हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है आपका 21 अप्रैल 2021 और 21 अप्रैल 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। साथ ही अगर आप अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इसी के साथ हमने कुछ UPSC से रिलेटेड वीडियो भी शुरू करी है और उससे रिलेटेड आज एक और वीडियो अपलोड होगी, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि ये जो मटेरियल है UPSC का ये आपको बिल्कुल एक सीरीज में एक सीक्वेंस में कराया जा रहा है, ताकि आपको इसको पढ़ने में याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ हमने वीडियो के एंड में क्वेश्चन भी दिया गया है, जिसका आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन आता है कि चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो चीनी भाषा दिवस जो है वो आपका 20 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 20 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस को हर वर्ष 20 अप्रैल को या उसके आसपास मनाता है। विश्व संस्कृति में चीनी साहित्य, कविता और भाषा का योगदान इस दिन पर प्रकाश डालता है। पहला संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 12 नवंबर 2010 को आयोजित किया गया था, लेकिन 2011 में जो आपकी 12 नवंबर की तारीख थी, इसको 20 अप्रैल स्थानांतरित कर दिया गया। यह दिन कांगजी मनाता है, एक प्राचीन इतिहासकार जिसे चीनी पात्रों का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। ये था आपका विश्व चीनी भाषा दिवस के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त हुए। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो नए अध्यक्ष हैं वो हुए आपके दीपिका बाहन नियुक्त। ऑप्शन सी दीपिका बाहन। इन्हें 27 अप्रैल से कंपनी के नए अध्यक्ष पैकेज फूड इंडिया के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह ऋचा अरोरा से कार्यभार ग्रहण करेंगी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक छात्र के नीचे टाटा समूह के खाद्य और पेय ब्रांडों की एक श्रृंखला रखता है। भान मीन्स दीपिका भान हिंदुस्तान यूनिलीवर से TCP टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में शामिल हुई, जहां वह ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर थी। वहां पे क्या थी, वो ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर थी, और अब यहाँ पे के अध्यक्ष के रूप में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में क्या होंगी, 27 अप्रैल से वहाँ का कार्यभार संभालेंगी। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन गेम स्टॉप कॉर्प के CEO पद से इस्तीफा देंगे। तो गेम स्टॉप कॉर्प के CEO पद से इस्तीफा देंगे जॉर्ज सरमन। ऑप्शन बी जॉर्ज सरमन। पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी जिम बेल और पूर्व मुख्य ग्राहक अधिकारी फ्रैंक हैमलिन उन वरिष्ठ अधिकारियों में से हैं जिन्होंने हाल ही में कंपनी छोड़ दी, और अब जॉर्ज सरमन भी CEO पद से इस्तीफा देंगे। गेम स्टॉप कॉर्प एक अमेरिकी वीडियो गेम उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और गेमिंग मर्चेंडाइज फर्म है, जिसका जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा को रद्द किया। तो किस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी भारत यात्रा को रद्द किया वो हैं आपके ब्रिटेन के। ऑप्शन बी ब्रिटेन। और ब्रिटेन आपका कहाँ पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम में। दोनों पक्ष आने वाले दिनों में एक परिवर्तित भारत ब्रिटेन संबंधों की योजनाएं शुरू करने के लिए एक आभासी बैठक करेंगे। ब्रिटेन ने भारत को जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया है। अब ब्रिटेन आपका यूनाइटेड किंगडम में है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसकी राजधानी आपकी लंदन। और यूनाइटेड किंगडम आपका कहाँ, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, जिसकी राजधानी क्या है आपकी लंदन। इसके साथ वहाँ जो मोनार्च है वो है एलिजाबेथ सेकंड मीन द्वितीय। वहाँ जो करेंसी चलती है वो चलती है पाउंड स्टर्लिंग। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है बोरिस जॉनसन, जिनकी यात्रा अभी रद्द हो गई। ये बोरिस जॉनसन थे, ये आने वाले थे भारत यात्रा पर, जिन्होंने कोरोना के कारण अपनी यात्रा को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और ये हैं एलिजाबेथ द्वितीय। इसके साथ ये जो आपको दिया ये है वहाँ का फ्लैग, वहाँ का क्या है ये आपका फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि हाल ही में फॉर्च्यून होटल्स किस राज्य में अपना पहला होटल खोलेगा। तो फॉर्च्यून होटल जो है आपका कर्नाटक राज्य में अपना पहला होटल खोलेगा। ऑप्शन ए कर्नाटक। ये आईसीसी लिमिटेड की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह इनका छठा होटल गठबंधन है। फॉर्च्यून में उप ब्रांड हैं जिनके तहत श्रृंखला द्वारा होटल संचालित किए जा रहे हैं। इनमें फॉर्च्यून सिलेक्ट, फॉर्च्यून पार्क, फॉर्च्यून इन और फॉर्च्यून रिसोर्ट भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, इसके साथ ये कर्नाटक में खोला जाएगा, तो कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपकी कर्नाटक, यहाँ पर आपका कर्नाटक पड़ता है साउथ में, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, ये हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, और इसके साथ ये हैं वाजुभाई रुदाभाई वाला, जो वहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। कर्नाटक में कुल जिलों की संख्या 31 है, लोकसभा सीटें 28 हैं और राज्यसभा सीटें आपकी 12 हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में RBI द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे। RBI ने एक समिति गठित की है जिसकी अध्यक्षता करेंगे सुदर्शन सेन। ऑप्शन बी। यह जो समिति है दबावग्रस्त ऋण समाधान में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों की भूमिका की जांच करेगी और उनके बिजनेस मॉडल की भी समीक्षा करेगी। यह अपनी पहली बैठक की तारीख से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसकी अध्यक्षता RBI के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन करेंगे और इसमें 6 सदस्य शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है। ये जो यकृत है इसको हम बोलते हैं लीवर। विश्व लीवर दिवस या विश्व यकृत दिवस वो आपको 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। लीवर से जो संबंधित रोग हैं इसके बारे में जागरूकता को फैलाने के लिए हर वर्ष 19 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की जो विषय वस्तु थी, यानी कि जो थीम थी, क्योंकि थीम बहुत पूछी जाती हैं तो थीम जरूर याद रखना। इस वर्ष की जो थीम है वो है आपकी कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। मस्तिष्क को छोड़कर यकृत मीन्स लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग होता है। यह किसी के शरीर के पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में लीवर के रोग मौत का 10वां सबसे आम कारण है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने किस IIM के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। तो वार्षिक दीक्षांत समारोह को कौन सा IIM था, वो है आपका IIM रोहतक। ऑप्शन सी। इन्होंने 19 अप्रैल को इस समारोह को संबोधित किया। समारोह में MBA कार्यक्रम के 480 छात्र और डॉक्टरल कार्यक्रम के 12 छात्रों ने भाग लिया। 2021 से 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ BBA LLB संस्थान द्वारा पेश किया जाएगा और IIM रोहतक इस कार्यक्रम को शुरू करने वाला पहला और एकमात्र IIM है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों के लिए SpO2 पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की। तो SpO2 पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली यह किसने विकसित की है कि आपके DRDO ने। ऑप्शन डी DRDO। इसे डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया। यह SpO2 स्तरों के आधार पर पूरक ऑक्सीजन वितरित करता है और व्यक्ति को हाइपोक्सिया की स्थिति में डूबने से बचाता है, जो ज़्यादातर मामलों में घातक है, क्योंकि जो अधिक ऊंचाई पर रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। अब यह DRDO ने विकसित की है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। DRDO जिसकी फुल फॉर्म है आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका DRDO का लोगो है। एक बार आपको लोगो दिखा देते हैं। ये आपका DRDO का लोगो है जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और जिसके चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ये चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ये जो फोटो लगाते हैं, फोटो लगाने का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि कभी भी आपको अगर कोई भी इमेज दिखाकर पूछा जाए कि ये किसके आपके चेयरमैन है, कुछ भी पूछ सकता है। जिस कंपनी में भी वो क्या होंगे, नियुक्त होंगे, उसका जो उनका पद होगा ऐसे पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है कि ये किसकी फ़ोटो है। तो ये आपको फ़ोटो हम इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में एयर स्क्वाड्रन INAS 323 और स्वदेश निर्मित ALH MK3 विमान की पहली इकाई को किस राज्य में कमीशन किया गया। तो इसको गोवा राज्य में क्या किया गया, कमीशन किया गया। ऑप्शन डी गोवा। स्क्वाड्रन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मीन्स HAL द्वारा निर्मित शक्ति इंजन वाले
3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ALH-MS3 का संचालन करेगा। ALH के M के 3 संस्करण में एक ऑल ग्लास कॉकपिट है और उसका उपयोग खोज और बचाव आदि के लिए किया जाएगा। अब गोवा में इसे कमीशन किया गया, तो गोवा कहाँ है आपका, ये छोटा सा जो रेड रेड है ये आपका गोवा, जूम करके दिखाते हैं, ये आपका गोवा है। ठीक, इसके साथ जिसकी राजधानी आपकी क्या, पानाजी। वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ये हैं आपके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। गोवा में कुल जिलों की संख्या 2, लोकसभा सीटें भी 2 और राज्यसभा सीटें आपकी 1। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत किसने की। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत की अभी आपके हाल ही में पीयूष गोयल ने। ऑप्शन ए पीयूष गोयल। इस फंड का उद्देश्य क्या है? इस फंड का उद्देश्य है कि अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के निर्माण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसकी घोषणा 16 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसके मंगल हेलीकॉप्टर ने मंगल पर सफल उड़ान के साथ इतिहास बनाया। तो वो मंगल हेलीकॉप्टर आपका किसका था? वो था आपका नासा का। ऑप्शन ए नासा का मंगल हेलीकॉप्टर था जिसने मंगल पर सफल उड़ान के साथ इतिहास बनाया। और ये जो था लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी ने 19 अप्रैल को एक सफल टेक ऑफ लैंडिंग की शुरुआत की। यह किसी दूसरे ग्रह की सतह पर के विमान द्वारा संचालित पहली पॉवर्ड नियंत्रित उड़ान है। इसे 10 फीट या 3 मीटर सीधे ऊपर चढ़ने और फिर मंगल की सतह के ऊपर मंडराने और परिक्रमा करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। अब यह जो हेलीकॉप्टर था वो नासा का था, तो नासा के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये है आपका नासा का लोगो। राइट हैंड पर जो दिखाया गया ये आपका नासा का लोगो। इसके साथ नासा की जो स्थापना हुई थी वो 29 जुलाई 1958 में हुई थी, नासा की स्थापना, जिसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC में। इसी के साथ वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो है आपके स्टीव जुर्चिक, ये हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सुमित्रा भावे का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी। सुमित्रा भावे जिनका निधन हो गया ये फिल्म निर्माण क्षेत्र से संबंधित थी। ऑप्शन बी फिल्म निर्माण। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मराठी फिल्म निर्माता थी। बाई और पानी जैसी शुरुआती लघु फिल्मों की लोकप्रियता के बाद उन्होंने 1999 में अपनी पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म दोगी बनाई। 1999 में अपनी पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म दोगी बनाई। धाविभा, देवराई, वास्तुपुरुष, अस्तु, कासव भावे द्वारा निर्देशित कुछ फिल्में थीं जिन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडोनेशिया ऐप की दिग्गज कंपनी GoTo का नेतृत्व कौन करेगा। तो इंडोनेशिया ऐप की जो दिग्गज कंपनी है GoTo, इसका नेतृत्व करेंगे आंद्रे सोइलिस्टो। ऑप्शन ए। ये गोजैक के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। GoTo का निर्माण टोकोपीडिया के साथ गोजैक के विलय के बाद किया जाएगा। गोजैक के शेयर धारकों के पास 58% शेयर होंगे और टोकोपीडिया के मालिकों के पास GoTo के बाकी शेयर होंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच ट्रैवल बबल को खोला गया। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड के बीच ट्रैवल बबल को क्या हुआ, वहाँ खोला गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। इसे 19 अप्रैल को खोला गया। इससे यात्रियों को महामारी शुरू होने के बाद से दोनों देशों के बीच संगरोध मुक्त यात्रा की अनुमति मिली। नए नियमों के तहत पिछले 14 दिनों में पॉजिटिव कोविड टेस्ट या फ्लू जैसे लक्षण वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रियों को ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में प्रस्थान से पूर्व 14 दिन रहना अनिवार्य होगा। अब ऑस्ट्रेलिया में खोला गया तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है आपका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया जो कि एक आपका कॉन्टिनेंट है, जिसकी राजधानी आपकी कैनबरा। वहाँ जो मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, ये है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। और वहाँ के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं माइकल मैककॉर्माक, ये है वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में ट्विटर के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग कौन नियुक्त हुए। ट्विटर के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नियुक्त हुए आपके अपूर्वा दलाल। ऑप्शन डी।
वे इससे पहले राइड हेलिंग ऐप उबर में बेंगलुरु से बाहर इंजीनियरिंग साइट लीड थे। वे देश में ट्विटर की इंजीनियरिंग टीम के सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे। दलाल के पास उबर, गूगल और ईबे जैसे वैश्विक संगठनों में 2 दशकों का इंजीनियरिंग अनुभव है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 कहाँ आयोजित होने वाला था। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 आपका नई दिल्ली में आयोजित होने वाला था। ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। यह टूर्नामेंट नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में 11 मई से 16 मई तक आयोजित होने वाला था, जिसे कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया। 2021 के संस्करण पहले से ही एक बायोसिक्योर बबल में आयोजित किया जाना था, जिसमें कोई भी दर्शक और मीडिया नहीं होते। अब दिल्ली में आयोजित होने वाला था। तो दिल्ली आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका दिल्ली यहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पास में, जिसकी राजधानी आपकी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। और वहाँ के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, ये हैं मनीष सिसोदिया। अनिल बैजलाल, ये वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। वहाँ की जिलों की संख्या दिल्ली की 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें आपकी 3। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में एमएमए ने अपने निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की। एमएमए ने अपने निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में अमित जैन को नियुक्त करने की घोषणा की। ऑप्शन बी। मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन ने लॉरियल इंडिया के पूर्व निदेशक अमित जैन को नियुक्त किया। अमित जैन HUL के कार्यकारी निदेशक सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल प्रिया नायर का स्थान लेंगे, जो अब एमएमए इंडिया की चेयर एमिरेट्स के रूप में नई भूमिका संभालेंगे। अमित भारत में आधुनिक विपणन को नया रूप देने और बदलने के लिए एमएमए के प्रयासों को चलाने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। ये थे आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया। तो रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? आपके लिए 4 ऑप्शन है। आपको एक आंसर इसमें से हमें कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारतीय रेलवे ट्रेन और स्टेशन परिसर में मास्क न लगाने पर कितना जुर्माना लगाएगी, तो वो था आपका ऑप्शन सी, 500 रुपये का जुर्माना भारतीय रेलवे लगाएगी। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा बच्चों को भी शेयर करें। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको कुछ भी कराया जाता है, तो आप हमें जुड़ने के लिए वहाँ पर सर्च करें नेक्स्ट करंट 11, जो कि आपको यहाँ दिया गया है, नेक्स्ट करंट 11। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर आपको सिर्फ यही सर्च करना है और आपको हमारा लोगो मिलेगा। आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।